भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने स्टार्टअप महाकुंभ में एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद बड़ी अप्रत्याशित चीज होने लगी है। देखिए, एक टिपिकल पॉलिटिकल रिएक्शन तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं जब कॉमर्स मिनिस्टर स्टार्टअप करने वाले लोगों को दुकानदार ही बने रहोगे क्या बोल करके वो उनका कहना है प्रोत्साहित कर रहे थे। लेकिन इस बार आलोचना सिर्फ ऑपोजिशन यानी कि कांग्रेस से नहीं, लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स से ही आनी शुरू हो गई है, जो अब एक के बाद एक ये जरूरत महसूस करते हैं कि वो खुल करके सामने आकर के बयान दें और ये बताएं कि पीयूष गोयल अगर हमको प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं बाय सम टफ टॉक, तो एक उंगली हमारी तरफ है तो चार आपकी तरफ भी है। सरकार खुद क्या कर रही है? आज भाग 2 में, इस श्रृंखला के भाग 2 में, जिसमें ऐसे लगता है कि इंडियन स्टार्टअप्स ने आरंभ है प्रचंड जैसी एक कहानी कर दी है पीयूष गोयल के खिलाफ, एक एक करके इस थोड़े से लंबे एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे कि कौन क्या बोल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि वो बयान क्या था जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। पीयूष गोयल दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ नाम का एक प्रोग्राम हो रहा था जिसमें सारे स्टार्टअप के फाउंडर्स थे, जिसमें इंडस्ट्री बॉडीज थी, जिसमें गवर्नमेंट बॉडीज थी और वहां पर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भी थे। उनसे कहा गया कि वो स्पीच दें। स्पीच अमूमन, जैसे कि हमने पहले भी बोला है, इन तरीके के फंक्शंस में बड़ी ओढ़ी हुई सी अच्छी सी नपी तुली होती है, लेकिन पीयूष गोयल की इस स्पीच ने बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ही सही, लेकिन उकसाया। आइए थोड़ा सा एक्सर्प्ट सुनते हैं कि उन्होंने क्या बोला। We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that, they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? Look at the second one. I've been going through a lot of our startup success stories, and when I go all over the country, we often have startup presenting to us what work they're doing. Fancy ice cream and cookies. In fact, I know at least 3 or 4 billionaires whose children make on one brand or the other very fancy ice creams and cookies and run a very successful business, and I have no complaint against that. But is that the destiny of India? क्या भारत का भविष्य उससे संतुष्ट है? Healthy ice cream, zero gluten free, whatever, I don't know, vegan, ये सब शब्द लगा के अच्छी पैकेजिंग करके हम स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप को। ये स्टार्टअप नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है। When we start looking at the right side of that chart, which we'll put up at the exhibition hall, we'll need to go global. We'll need to think big. We'll need to be ambitious. We'll need to experiment. We'll need to go beyond the boundaries of our own thinking. Let's not limit ourselves with the past. Let's explore the unknown. And frankly, when we look at deep tech, and when I see the numbers are still probably 1,000 companies, 1,000 startups in the deep tech ecosystem, it is a disturbing sign. Wealth creation in the short run may happen with some of these conveniences. पर दुकानदारी का ही काम करना है हमें, या विश्वव्यापी और इंटरनेशनल स्केल का भारत की पहचान बनानी है। तो जैसे कि इस स्पीच में आप सुन सकते हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्या फ्रोजन योगर्ट और फ्रोजन आइसक्रीम और वीगन और फैट फ्री और यही सब बेच करके हिंदुस्तान को अव्वल लेके आना है? तुलना करो चीन से कि वो कहां डीप टेक और ईवी और वो सब बना रहे हैं और तुम 10-10 मिनट में खाना दे रहे हो, तुम 10-10 मिनट में लोगों को सब्जियां पहुंचा रहे हो। क्या यही हिंदुस्तान की पहचान होने वाली है? डू वी वॉन्ट टू मेक डिलीवरी बॉयज एंड गर्ल्स आउट ऑफ इंडिया?
अब एक लेवल पर अगर देखा जाए तो बात जो बोली जा रही है वो गलत नहीं है, बात सही है। ये बात सच है कि हम एक ऐसा देश नहीं बनना चाहते जो कि केवल यही करता रहे, लेकिन ये ना करे ऐसा कंक्लूड कर लेना क्या ये सही होगा? यही है सवाल जो कि अब इंडियन स्टार्टअप्स खुल करके पीयूष गोयल से पूछना शुरू कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि आपने नंबर 1 ये कैसे मान लिया कि हमारे यहां डीप टेक का काम नहीं हो रहा, हमारे देश में एआई का काम नहीं हो रहा, हमारे देश में ईवीज नहीं बन रही, ये सब आपने कैसे कंक्लूड कर लिया कि चाइना में ही हो रहा है? उसके ऊपर आपने पोस्टर ऑल लगा दिया। यह प्रोत्साहित करने का तरीका है या डीमोटिवेट करने का तरीका है? इस तरीके की तीखी टिप्पणी अब इंडियन स्टार्टअप से आने लगी है। और आप ये जान लीजिए, जो लोग धंधे में होते हैं, जो लोग बिजनेसमैन होते हैं, वो अमूमन सरकार की आलोचना करने से बचते हैं। वो सकुचाते हैं कि कहीं सरकार बुरा ना मान जाए, कुछ गड़बड़ ना कर दे, फायदा करे ना करे, नुकसान ना कर दे। उसके बावजूद बहुत सारे स्टार्टअप्स और उनके इकोसिस्टम के लोगों ने सीधा पीयूष गोयल से सवाल पूछने शुरू किए हैं। आइए यात्रा शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले मैं कुछ ट्वीट्स आप लोगों के सामने यहां पर प्रस्तुत करूंगा। एक ट्वीट जो अब सबसे पहले आ रहा है वो है वेंकटेश अल्ला जी का। ये जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ पीयूष गोयल के बयान भी आए जो मैंने आपको दिखाए। वेंकटेश अल्ला एक ट्वीट को कोट ट्वीट करके एक सवाल पूछ रहे हैं। डियर पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन, आई होप यू एंड योर गवर्नमेंट कैन टेक दिस स्लैप. It's outrageous that despite the deep flaws and failures within your administration, you have the audacity to criticize startups. Isn't that for real shame? With government departments rotting in corruption to the core, how can India ever hope to compete with China on the global stage? ये खुल करके लिखते हैं, टैक्स टेररिज्म पे लिखते हैं, ये रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं और करप्शन के खिलाफ हैं। कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। इन्होंने जो कोट ट्वीट किया उस पर आप नज़र डालिए। तो पीयूष गोयल की ये जो बात हुई थी, इस बात पर आर्यंश नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने लिखा, अ फ्रेंड प्लान टू स्टार्ट एन ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मेरा एक दोस्त था जो एक ऑटोमोबाइल की जो पार्ट्स होते हैं गाड़ियों के, उसका एक यूनिट शुरू करना चाहता था। उसने जीएसटी के लिए अप्लाई किया, 2 बार रिजेक्ट हो गया यूजलेस कारणों की वजह से। वेंट फॉर लैंड क्लियरेंस, हैड टू फीड पीपल एट द डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि पैसा खिलाना पड़ा। पोल्यूशन बोर्ड गया तो आप उन बाबूस को नहीं छोड़ सकते। फैक्ट्री लाइसेंस लेने गया, बीआईएस, फायर, एनओसी, पावर अप्रूवल, बिल्कुल हर जगह यही कहानी थी, यानी कि लक्ष्मी दर्शन देने की वो बात कर रहे हैं। Bribe or face delays, nothing is online, you have to run around constantly. Meanwhile, Piyush Goyal talks about competing with China with the government itself can't manage a basic EPFO website. तो उनका ये कहना है कि सबसे बड़े दुश्मन तो इस देश के हमारे बाबू हैं जो इस देश को अंदर से ही खोखला कर रहे हैं। तो ये बहुत आसान होता है कि चीन से आप हमारी तुलना कर दें, और ये बहुत आसान होता है पीयूष गोयल के लिए कि वो प्रोत्साहित करने के लिए ही सही लेकिन इस तरीके की बात बोल दें। लेकिन अपने सरकारी अमले जामा पर क्या पीयूष गोयल को कंट्रोल है? इस तरीके की बात यहां पर बोली गई। अच्छा, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये पॉलिटिकल हो गया था, वो लोग भी पीछे नहीं हैं, उन्होंने भी सवाल पूछ डाले। आईएनसी केरला का एक ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं कि इनोवेट करने वाले लोगों को तो आपकी सरकार जेल में डाल देती है, पीयूष गोयल लोगों को कह रहे हैं कि आप इनोवेशन करिए। फिर उन्होंने एक स्टोरी का स्क्रीनशॉट डाला है जिसमें एक, आप लोगों को याद होगा, आईआईटी ग्रेजुएट ने एक ऐप बनाया जिसमें आईआरसीटीसी की ट्रेन टिकट जो हैं वो जल्दी बुक हो रही थी, और उसने 20 लाख रुपए कमा लिए और वो गिरफ्तार हो गया। अब यहां पर रुक करके कानून की बात करते हैं। देखिए, मोटी मोटी बात यह है कि सेक्शन 143(2) ऑफ द रेलवेज एक्ट 1989 ये किसी को भी इजाजत नहीं देता कि आप अपने आप रेलवे की टिकट बुक करने लगें और पैसा कमाने लगें। आप अगर एजेंट हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है, आप खुद आईआरसीटीसी नहीं बन सकते, रेलवे कानून का उल्लंघन है। तो गिरफ्तारी अपनी तरफ से देखा जाए तो वो कानून संगत ही हुई थी। लेकिन यहीं पर अगर कोई इंसान ट्रेन टिकट और पूरा टिकट की प्रक्रिया को अगर तेज कर दे रहा है तो क्या ये इनोवेशन नहीं है? और अगर इनोवेशन है
तो आप भले ही वो पेनल्टी लगाएं, लेकिन उसके साथ साथ इस आदमी का ये जो नायाब आइडिया है, इसको सरकार ले भी सकती थी, अपनी आईआरसीटीसी में इनकॉर्पोरेट कर लेती, इसके आइडिया को इस्तेमाल करती। वो नहीं हुआ। यहां पर यह बात करनी बहुत जरूरी है, और इसी चीज का उल्लेख अब एक एक करके बहुत सारे आलोचक इस सरकार के सवाल पूछ रहे हैं, सीधा पीयूष गोयल से, खास तौर से इस संदर्भ में भी। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं, और हम बात कर रहे हैं टीवी मोहनदास पाई की। आप जानते हैं मोहनदास पाई साहब जो हैं, वो जो पहले सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करते थे, वो अब बहुत ही कट्टर आलोचक हो गए हैं, खास तौर से पीयूष गोयल के इस बयान के, और लगातार एक के बाद एक वो कमेंट्स दिए जा रहे हैं जिसमें उनका यह मानना है कि पीयूष गोयल ने जो किया और जिस तरीके से किया वो गलत था। उनका ये ट्वीट देखिए, वो कहते हैं, दिस इज एट स्टार्टअप महाकुंभ इन दिल्ली, मिनिस्टर पीयूष गोयल, why are the organizers pushing Chinese propaganda against India? We have more than 4,500 deep tech startups as per TracksN, यानी कि एक कोई वेबसाइट है। They are small due to lack of capital because funding is less. Need help, not this. उनका ये कहना है मोहनदास पाई का कि स्टार्टअप महाकुंभ में जो शुरुआती भाषण में एक पोस्टर बना करके पीयूष गोयल ने दे दिया था, और उसके बाद कहा था कि अब ये पोस्टर आप सब जगह इस पूरे इवेंट में छाप दीजिए। फिर वही उनका ये मानना था कि ये पोस्टर देख करके लोग मोटिवेट हो जाएंगे स्टार्टअप वाले, और उस पोस्टर में क्या है, एक तुलना है कि भारत क्या कर रहा है और चीन क्या कर रहा है। हम फूड डिलीवरी ऐप चला रहे हैं तो चीन ईवी और बैटरी टेक कर रहा है। हम फैंसी आइसक्रीम और कुकी बना रहे हैं तो चीन सेमीकंडक्टर और एआई कर रहा है। हम इंस्टेंट ग्रोसरी दे रहे हैं तो वहां रोबोटिक्स और ऑटोमेशन हो रहा है। हम बेटिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, वहां ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और ट्रेड हो रहा है। हम रील्स और इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी बना रहे हैं, वहां डीप टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। यह था पीयूष गोयल का मोटी मोटी उनकी कही हुई बात, जो उन्होंने वहां पर सब जगह पोस्टर लगवा दिए। टीवी मोहनदास पाई का यह कहना है कि स्टार्टअप, डीप टेक के स्टार्टअप्स हिंदुस्तान में भी हैं, लेकिन उनको फंडिंग उस तरीके की नहीं मिल रही है जिस तरीके का सपोर्ट चीन में वहां के डीप टेक स्टार्टअप्स को मिलता है। तो यह कहना कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, क्या यह पूरी तरीके से सही होगा? उनको फंड्स की जरूरत है, मोटिवेशन वैसे दीजिए। ये पोस्टर लगाने से आप चर्चा में आ सकते हैं, मोटिवेट नहीं कर सकते। यह मोहनदास पाई का कहना है। आप इससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, यह तो आप ही तय करेंगे। अब आते हैं कुछ फाउंडर्स पर, क्योंकि सरकार से पंगा लेने का काम अगर कोई धंधे वाला आदमी करे तो आप समझ लीजिए कि स्थिति कैसी होगी। आपके स्क्रीन पर अभी एक ट्वीट आएगा, और ये है मैं आपको बताता हूं, सीईओ हैं, फाउंडर सीईओ भारत एग्री के सिद्धार्थ दियालानी। तो सिद्धार्थ दियालानी ने ये ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं, गवर्नमेंट बाबू सर, वी हैव ruined roads, destroyed footpath, started power cuts again. Our officials harass business people with bribes and regulations. Still companies are thriving and nation is growing. उनका यह कहना है कि इस देश में घटिया बाबू कल्चर, करप्शन, टूटी सड़क, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली कटौती, इन सारी चीज़ों और रेगुलेशन, इन सब के बावजूद भी हमारा इकोसिस्टम काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है और देश को ऊपर लेकर के जा रहा है। पीयूष गोयल, वेट, लेट मी डिस्करेज द नेशन बिल्डर्स, जॉब क्रिएटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, दैट विल हेल्प। यानी कि वो एक ताना कस रहे हैं कि इतनी दिक्कत के बावजूद हम लोग आगे जा रहे हैं, और एक पीयूष गोयल हैं, वो ये कहते हैं कि अरे आगे जा रहे हो और आगे जाओ, और इस तरीके से मैं तुम्हें मोटिवेट करूंगा कि तुम और ज्यादा डिस्करेज होगे नेशन बिल्डिंग के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और नौकरियां बनाने के लिए। ये उनकी तरफ से बात है, बहुत तीखी टिप्पणी है। सोचिए एक फाउंडर सीईओ इस तरीके की अगर बात करे। फिर वो कहते हैं, वेल डन पीयूष गोयल, थोड़े व्यंग और ताने के अंदाज में उन्होंने बोला है, दैट्स द वे टू ट्रीट मोटिवेटेड पीपल हु कंटिन्यू टू स्टे इन दिस कंट्री डिस्पाइट हैविंग मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग। उनका यह कहना है कि ये बहुत अच्छा किया आपने पीयूष गोयल जी, ये तरीका होता है उन लोगों से निपटने का जो अच्छे अपॉर्चुनिटीज होते हुए कि वो विदेश चले जाएं, वो नहीं जा रहे हैं और यहां बैठ करके इस देश में अपनी कंपनी चला रहे हैं, और आप उनसे उस तरीके का बर्ताव करते हैं।
That's the way to reward them for their dedication by nationally criticizing and embarrassing them. क्या ये तरीका है इन सारे नेशन बिल्डर्स को और स्टार्टअप्स को मोटिवेट करने का कि आप उनको नेशनल फ्रंट पर, नेशनल लेवल पर उनकी बेइज्जती करें, बजाय इसके कि उनको सही मायने में प्रोत्साहन दें? सिद्धार्थ आगे लिखते हैं, इट इज अ नाइस वे टू एंश्योर दैट द रिमेनिंग एजुकेटेड पीपल लीव दिस कंट्री एंड देन यू आर लेफ्ट विद पीपल हु विल वोट for you based on your caste and religion politics. Nice way to remain in power forever by removing entrepreneurs from nation who will question you on development and quality of life. सिद्धार्थ दालियानी की तरफ से बोली हुई ये बात तीखी है, व्यंग्यात्मक है, और अगर मकसद प्रोत्साहन था तो भारत एग्री के सीईओ का यह कहना है कि यह प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं आप, उल्टे आप उन गिने चुने लोगों को भी इस देश से भगा देना चाहते हैं जो अपनी तमाम मजबूरियों के बावजूद और खराब सिस्टम के बावजूद इस देश में रुक करके इस देश को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार मुहैया करा रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। अब यह भी एक प्रतिक्रिया है, यह भी एक बात है, कितनी सही और कितनी गलत इसका निर्णय आप लोग कीजिए। तो अगर एक तरफ पीयूष गोयल मोटिवेट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या सिद्धार्थ दियालानी पूरी तरीके से गलत हैं जब वो ये कहते हैं कि ये कोई तरीका नहीं हुआ प्रोत्साहित करने का, ये कोई तरीका नहीं हुआ मोटिवेट करने का? आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं और दिखाते हैं कुछ पॉलिटिकल बयान और उसके बाद फिर इंडिया इंक के बयान पर वापस जाएंगे। सुप्रिया श्रीनेठ हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने सीधा पीयूष गोयल पर निशाना साधा। वो कहती हैं ये इंडिया का कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर है जिन्होंने 24 घंटे में ट्विटर पर यह काम किया है। 14 रिट्वीट किए हैं प्रधानमंत्री की बैंकॉक ट्रिप पर, 2 रिट्वीट किए हैं माई गॉव प्रधानमंत्री मोदी की विजिट पर, 1 रिट्वीट होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री अमित शाह पर, 1 श्री मनोज कुमार के लिए कंडोलेंस मैसेज, 1 संदेश जिसमें वक्फ बिल की तारीफ, 3 ट्वीट जिसमें स्टार्टअप इवेंट के बारे में अपनी ही भाषण, 1 रिट्वीट वाइस प्रेसिडेंट का, 1 ट्वीट राज्यसभा डीवास का, 1 ट्वीट छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर। लेकिन अब तक 26% टैरिफ जो यूनाइटेड स्टेट्स ने बढ़ा दिया है उसके ऊपर इनका कोई ट्वीट नहीं आया है, कोई बात नहीं आई है, और ये देश के कॉमर्स मिनिस्टर हैं। तो ये बात अब कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से कह रही है। इस पर भी एक तीखी टिप्पणी आई और सीधा पीयूष गोयल से आई। ये सवाल पूछे गए कि आप देख रहे हैं कि कितना आपने लोगों को सो कॉल्ड मोटिवेट करना चाहा और उस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया आई, क्या यह सही तरीका है मोटिवेट करने का? सुनिए सीधे तरीके से पीयूष गोयल ने कैसे उस बयान और उस बयान पर हो रही चर्चा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। युवा युवतियों को एक चैलेंज मोड पे जोड़े और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए कैसे हम उनको आर्थिक भी अवार्ड दें और एक प्रोत्साहन भी मिलता है। कई जगह मैं जा रहा हूँ तो हमारे बहनें, हमारे युवा साथी बताते हैं कि आपने हमें लास्ट ईयर नेशनल स्टार्टअप अवार्ड दिया था, कोई कह रहा है आपने मुझे रिकग्नाइज किया था या भाषण में मेरा जिक्र किया था। तो एक प्रकार से एक उत्साह बढ़ाने का भी ये जो पूरा ऑर्गेनाइज किया गया स्टार्टअप महाकुंभ, इसका बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लक्ष्य कल रखे हमने, एक तरफ कि स्टार्टअप का इकोसिस्टम अब बड़ी ऊंचाइयों पे जाएगा, और मैं समझता हूँ एक इंस्पायर करने का कोशिश की गई थी, बजाय के जो कुछ लोगों ने उसको विवादित ढांचे में डालने की कोशिश की। पर स्वाभाविक है, कांग्रेस वालों ने तो सोचा भी नहीं था कि कभी स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन दे। कभी आपने सुना था कांग्रेस को, किसी ने भी कांग्रेस से सुना था कि स्टार्टअप की चिंता की हो, उसको बढ़ाना? उनको सिर्फ आलोचना करना आता है, और ये नकारात्मक सोच ही कई बार देश को पीछे छोड़ देती है। सकारात्मक जो सोच होती है वो बड़े लक्ष्य की तरफ जाती है। और कल का जो मेरी बात थी उसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि अब भारत में पायदान तैयार हो गया है, द थ्रेशोल्ड, द फाउंडेशन इज रेडी, नींव रख दी गई है, और इस नींव के ऊपर हमारे युवती अब बड़ी छलांग लेने के लिए उत्तेजित भी है, तैयार भी है, और पूरे होशो हवास में, पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ नई ऊंचाइयों छूने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस आलोचना कर रही है तो उस लिहाज से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये तो हम 10-11 साल से सुन ही रहे हैं।
लेकिन इस बार सिर्फ कांग्रेस आलोचना नहीं कर रही, और यही है फर्क। इस बार स्टार्टअप्स के बहुत सारे सीईओज आपकी आलोचना कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया बयान मोहनदास पाई का, जैसे हमने आपको भारत एग्री के सीईओ का दिखाया, और अब हम आपको कुछ और बयान दिखाएंगे। आपने सबने शार्क टैंक इंडिया तो देखा होगा। शार्क टैंक में एक शार्क आते हैं जिनका नाम है अनुपम मित्तल। ये हैं फाउंडर शादी.com के। ये भी ट्विटर पर गए और इन्होंने भी अपनी बात कही। अब जरा उसको स्क्रीन पर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अनुपम मित्तल लिखते हैं, इन द लास्ट फ्यू मंथ्स आई हैव मेट अ फ्यू डीप टेक कंपनीज दैट हैव एब्सोल्युटली ब्लोन मी अवे। पिछले कुछ महीनों में मैं डीप टेक की बहुत सारी कंपनीज से मिला हूं जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया है और अद्भुत काम कर रहे हैं। फ्रॉम एआई टू स्पेस टेक, एआई से स्पेस टेक से लेकर के मटेरियल साइंस तक भारत के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो तैयार हैं दुनिया पर पूरी तरीके से अपना वर्चस्व बनाने के लिए, लेकिन उनके पास फंड्स नहीं हैं और जो इकोसिस्टम है ग्रोथ के लिए और कमर्शियलाइजेशन के लिए वो भारी मात्रा में और बहुत बुरी तरीके से कम है। फाउंडर्स कैन डू मोस्ट थिंग्स बट नॉट एवरीथिंग। जो कंपनी के स्टार्टअप के फाउंडर होते हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते, ये उम्मीद रखना गलत है। अनुपम मित्तल ने ये बात ट्विटर पर लिख दी। सीधी तरीके से इसको आलोचना की तरह देखा गया है। कुछ लोगों ने उनको भी टैग करके बोला कि तुम क्या कर रहे हो, शार्क टैंक में बैठ करके कुछ तुम ही इन्वेस्ट कर दो। तो उन्होंने उस पर भी बोला, वी हैव इन्वेस्टेड इन स्पेस कंपनीज एंड मटेरियल साइंस कंपनीज, विल डू मोर मूविंग फॉरवर्ड। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि इस तरीके की बातें अब आने लगी हैं। कल हमने आपको बताया था कि जेप्टो के जो फाउंडर हैं अद्वैत पलीचा, उन्होंने तो लंबा चौड़ा एक ट्वीट लिख दिया और उन्होंने ये बोला कि भाई ये कहना कि हम जो इतने हजारों करोड़ टैक्स में दे रहे हैं हमारा कोई योगदान ही नहीं है और ये कोई काम ही नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है। दूसरी चीज़, सारी बड़ी जो कंपनीज अब डीप टेक में इन्वेस्ट कर रही हैं वो सब कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज की तरह ही शुरू हुई थी, जैसे कि अमेजॉन और अलग अलग कंपनीज। तो ये आलोचना सही नहीं है। आप देख रहे हैं कितने सारे सीईओज और इंडियन स्टार्टअप्स पीयूष गोयल को और उनकी बात को और बात के बोलने के अंदाज को चुनौती दे रहे हैं। देश को सब आगे ले जाना चाहते हैं, पीयूष गोयल भी और ये सारी कंपनीज भी, लेकिन जो बात बोली गई है वो कितनी तर्कसंगत है, बस उसी पर वाद और विवाद चल रहा है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और ट्वीट्स भी दिखा दूं। ये हैं हिमांशु उप्रेती, इनका आपको एक रिएक्शन दिखा दें। ये हैं को फाउंडर AI पैलेट, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके फूड प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फूड इंडस्ट्री में किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, उस पर हिमांशु उप्रेती काम करते हैं। इनका ट्वीट है कि पीयूष गोयल पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन दो लोगों की जरूरत पड़ती है, इट टेक्स टू टू टैंगो। बिल्कुल एकदम फैक्चुअल बात, और यही सच्चाई है। कोई एक आदमी सही और कोई एक गलत हो ऐसा नहीं है। यहां पर बात सही है, पेस की बात हो रही है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी किस पर है? क्या पूरी तरीके से कॉर्पोरेट इंडिया पर है और पूरी तरीके से स्टार्टअप्स पर है, या फिर सरकार के ऊपर भी है कि वो उस तरीके का प्लेटफॉर्म मुहैया कराए? उनका यह कहना है उप्रेती जी का कि हम 2019 में सिंगापुर गए थे, सिंगापुर की सरकार का SG इनोवेट प्लेटफॉर्म से हमें फंड्स मिले। हिंदुस्तान में डीप टेक फंड्स के लिए कुछ वेंचर्स थे, लेकिन उसके साथ साथ इतने सारे ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस थे जिसकी वजह से बिजनेस बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। यानी कि वो भी बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हैं जो तमाम स्टार्टअप्स के लोग कह रहे हैं कि आपने आलोचना तो कर दी, लेकिन जरा सच्चाई भी जान लीजिए, जरा ये बात भी जान लीजिए। आप जानते हैं, और मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि एक इंसान जरूर थे जिन्होंने भर भर के पीयूष गोयल की भूरी भूरी प्रशंसा की इस स्थिति में भी। जानते हैं वो आदमी कौन है? जलते हुए स्कूटर्स के निर्माता और डूबती हुई टैक्सी कंपनी के मालिक भाविश अग्रवाल, यानी कि ओला के मालिक। ओला के मालिक ट्विटर पर जाकर के लिखते हैं, fully agree with Minister Piyush Goyal's statement. Our startup community needs to introspect as to why we are just building consumer tech companies. Entrepreneurs need to reflect and instead of building lifestyle apps, build innovation and future tech. Rockets, AI drugs, EUV machines, new mineral refining tech, new materials, etc. So much to build. इनसे इनके स्कूटर ढंग से बन नहीं रहे, इनसे टैक्सी ठीक से चल नहीं रही है।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी, जो कि भारत सरकार की ही एजेंसी है, इन दोनों ही बिजनेस में खोट निकाल चुकी है। लेकिन यहां पर भाषण देने में नंबर 1 भाविश अग्रवाल, और दे दिया उन्होंने भाषण। क्यों? क्योंकि इसमें पीयूष गोयल की तारीफ करने का उनको एक मौका मिला। बातें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन वो खुद क्या कर रहे हैं, खुद उनका योगदान क्या है रॉकेट बनाने में, एआई ड्रग बनाने में, यूवी मशीन बनाने में और मिनरल रिफाइनिंग टेक में, ये हमेशा एक गुत्थी ही रहेगी। तमाम और भी रिएक्शंस हैं, ये कुछ हैं जो हम संजो पाए, जो हम बता पाए। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका ये मानना था कि आप आलोचना ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें कबूल भी होती हैं। जैसे कि ड्रीम 11 जैसी एक बेटिंग कंपनी इंडियन टीम को स्पॉन्सर करती है, लेकिन उसके आगे हम नहीं देखते हैं, उससे आगे हम कुछ नहीं बना पा रहे हैं। ये आगे बनाने का जो तुलना की गई कि एक तरफ आपने रखा हमारे आइसक्रीम बनाने वालों को, एक तरफ आपने रखा वो जो पूरा चार्ट है जो पीयूष गोयल ने वहाँ पर चला दिया था स्क्रीन पर, जिसमें आपने 10 मिनट डिलीवरी एप्स की बात की है, रील इकोनॉमी की बात की है, लॉजिस्टिक्स वगैरह की बात की है। वहीं दूसरी तरफ आप तुलना कर रहे हैं एआई, डीप टेक, ईवी, इन सब चीज़ों की, चीन की। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम अगर उस स्पीड पर नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, हमें करना है, लेकिन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या दोनों ही चक्कों को मिल करके चलना जरूरी है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं। 2016 में ये स्टार्टअप इंडिया का पूरी मुहिम आई थी, उसके बाद आप देखिए तमाम स्टार्टअप्स आए भी हैं। क्या ये काफी है? नहीं। लेकिन इसको और आगे ले जाने के लिए क्या लोगों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जलील करना प्रोत्साहन का एक मॉडल बन सकता है? या फिर सरकार भी एक उंगली स्टार्टअप्स की ओर तो 4 उंगली अपनी ओर रख करके यह भी सोचे, अपनी भी आलोचना करे कि क्या मैंने गवर्नमेंट सिस्टम्स में ब्यूरोक्रेसी इस कदर खत्म कर दी है कि स्टार्टअप्स थ्राइव करें, और क्या मैंने करप्शन इतनी तरीके से खत्म कर दिया है कि किसी को कोई दिक्कत ना आने पाए? क्या ऐसा हुआ है? ऑनेस्ट आंसर यह है कि नहीं हुआ है। क्या जिस तरीके का निवेश चीन ने किया है अपने स्टार्टअप्स में, वैसा हमने किया है? हमारी लिमिटेशंस हैं, हम उस तरीके की अर्थव्यवस्था नहीं है। ऑनेस्ट आंसर है हमने नहीं किया है। ऐसे में आलोचना हो, लेकिन फिर सब की हो, जो अब होनी शुरू हो गई है। और सबसे अप्रत्याशित बात यह है कि अब इंडिया के अपने स्टार्टअप्स और उनके सीईओज ये सवाल अपनी सरकार से पूछ रहे हैं। इशारों इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।